कार्टून में डोरा से तो हर कोई वाकिफ है, तो आज चलिए प्यारी और खूबसूरत डोरा के साथ एडवेंचर पर निकलते हैं। फिल्म में डोरा एक पढ़े लिखे परिवार से है। उसके माता पिता दोनों ही खोजी एक्सप्लोरर हैं। डोरा के जन्म के बाद से ही वह जंगल में रह रही है, क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही प्रोफेसर हैं। कह सकते हैं कि एक भी दिन नहीं छूटा। समय बीतते 10 साल हो गए और अब डोरा भी बड़ी हो चुकी है। डोरा ने जंगल में रहने की वजह से बेहतरीन सर्वाइवल स्किल्स सीख ली हैं। इस दिन उसके माता पिता ने फैसला किया कि वे रहस्यमय स्वर्ण नगरी की खोज के लिए निकलेंगे। इसलिए वे डोरा को शहर भेज देते हैं ताकि वह हाई स्कूल जा सके और अपने कजिन डिएगो के परिवार के साथ रह सके। बचपन से जंगल में पली बड़ी डोरा बहुत उत्साही और खुश मिजाज है, लेकिन उसके बोलचाल और व्यवहार बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, जिससे वह सबके बीच फिट नहीं हो पाती। स्कूल में डोरा सबके मजाक बन गई। उसका कजिन डिएगो भी उसे अलग और ध्यान आकर्षित करने वाला मानता था। डोरा के माता पिता, जो हमेशा सैटेलाइट फोन से उसकी लोकेशन जानते थे, अब कई हफ्तों से उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इससे डोरा निराश हो गई और उसने स्कूल छोड़ने का मन बना लिया। स्कूल ने एक आउटडोर एक्टिविटी की, लेकिन कुछ लोगों ने डोरा और उसकी टीम का अपहरण कर लिया। असल में उन लोगों का मकसद डोरा की मदद से गोल्डन सिटी को ढूंढना और वहां से सोना चुराना था। इसके बाद खुद को डोरा के माता पिता का दोस्त बताने वाले डा जुआंग की मदद से डोरा और उसकी टीम किसी तरह बचकर भाग निकली। लेकिन चालाक लोमड़ी ने डोरा के पास से नक्शा चुरा लिया, जिससे अब उसके लिए अपने माता पिता और गोल्डन सिटी को भाड़े के सैनिकों से पहले ढूंढना जरूरी हो गया। इसीलिए डोरा की टीम ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उनके सामने सिर्फ दुश्मन ही नहीं, बल्कि जंगल के अनजाने खतरे भी थे। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, वे अपने पुराने दोस्त बूची से मिले। उसी दिन वे दलदली जगह पर पहुंचे, जहां उन्हें मजेदार लगा। खेलते खेलते डोरा को एहसास हुआ कि यह दलदल है, लेकिन तब तक सबकी टांगें घुटनों तक दलदल में धंस चुकी थी। जितना वे निकलने की कोशिश करते, उतना ही फंसते जाते। डोरा ने सलाह दी कि वे पीठ के बल लेट जाएं, जैसे समुद्र तट पर धूप सेंकते हैं। ये तरीका न केवल धंसने की गति को धीमा कर सकता है, बल्कि आप यांग योंग की तरह शान से खतरनाक इलाके से बाहर भी फिसल सकते हैं। सबने डोरा की बात मानी और सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन द जुआंग को मानना ही नहीं था। नतीजतन वह तेजी से धंसने लगा। उसका सिर ही रेत पर रह गया। इसी समय डोरा की नजर पड़ी कि एक जहरीला लाल बिच्छू द जुआंग के सिर की ओर रेंगता चला आ रहा है। अब द जुआंग घबरा गया। उसने पूरी ताकत से सांस फूंककर बिच्छू को भगाने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने अपने साथी को भी बुला लिया। अब दो बिच्छू द जुआंग के सिर पर एक लव पार्टी मना रहे थे। यह नजारा देखकर द जुआंग डर के मारे गुस्सा भी नहीं दिखा सका, और उसके दोस्त उसे दलदल में फंसा देख चाव लू से भर गए, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। सभी ने अपनी आंखों के सामने उसे रेत में गायब होते देखा। जब सबको लगा कि दा जुआंग अब नहीं बच पाएगा, तभी उसके साथियों ने उसके पैर देख लिए। असल में इस रेत के नीचे एक बड़ा सा खाली गड्ढा था। सबने मिलकर उसे रेत से बाहर खींच लिया। मौत के मुंह से बचकर निकले दा जुआंग की आंखों में भावुकता के आंसू आ गए। इसके बाद वे लोग फिर से गोल्डन सिटी की तलाश में निकल पड़े। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक रहस्यमयी जादूगरनी से टकरा गए। जादूगरनी ने कहा कि जो भी गोल्डन सिटी की तलाश करता है, उस पर श्राप लग जाता है, और वह उन्हें रास्ता भटकने से रोकना चाहती थी। लेकिन उसने डोरा के अपने माता पिता को ढूंढने के जज्बे को कम आंका। आखिरकार जादूगरनी ने उन्हें अनमने मन से एक रास्ता बता दिया। अचानक उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। एक सुंदर घंटी के आकार का फूल दिखाई दिया। जितनी कोई चीज खूबसूरत होती है, उसमें खतरे की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है, और यह घंटी का फूल भी अपवाद नहीं है। वे सावधानी से फूलों के झुंड के बीच से गुजरे। वे लगभग छुकोऊ तक पहुंच गए थे। उत्साह में आकर दा जुआंग ने घंटी के फूल पर एक घूंसा मार दिया। नतीजा, जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। घंटी के फूल जाग गए और एक के बाद एक नशीली धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। सभी लोग डर के मारे अपना मुंह और नाक ढकने लगे, लेकिन द जुआंग ने बहुत ज्यादा धुआं सूंघ लिया था, जिससे वह पागल सा हो गया और कपड़े उतारने लगा। फिर सीधे जंगल की ओर भाग गया। शुक्र है कि साथी समय पर आ गए, और जब वे सब अपनी माया से बाहर आए, तो एक नया खजाने की तलाश का दिन शुरू हो गया। लेकिन चलते चलते दा जुआंग का पैर फिर से फिसल गया, और इस बार पूरी टीम एक अंधेरी गुफा में गिर गई। जब वे संभल कर खड़े हुए, तो उनके सामने 3 रहस्यमयी स्तंभ खड़े थे। होंगमाओ ने आगे बढ़कर यूं ही एक स्तंभ को छू दिया, और नतीजा ये हुआ कि वहां से पानी तेजी से बहने लगा। पानी का दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे होंगमाओ ने देखा कि जितना वह बंद करता, पानी उतना ही ज्यादा बहने लगता। गुफा में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा, और ऐसा लगने लगा मानो वे सब जल परी बनने वाले हैं। संकट की घड़ी में होंगमाओ ने आखिरकार सही तरीका ढूंढ लिया। इसके बाद एक भंवर ने उन्हें ऐसे घुमा दिया जैसे वे रोलर कोस्टर पर हों, और वे सीधे एक रहस्यमय सुरंग में खिंच गए। आखिरकार उनकी आंखों के सामने उजाला छा गया, और वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जो मानो किसी परिकथा की किताब से निकली हो। असल में वे डोरा के माता पिता के कैंप में आ पहुंचे थे। जब सब लोग खुशी खुशी मिल रहे थे, तभी द जुआंग ने वॉकी टॉकी पर कुछ बार बटन दबाकर अपने साथियों को बुला लिया। असल में वही डोरा के अपहरण के पीछे का असली बड़ा बॉस था। डोरा के माता पिता ने भी कहा कि वे उसे नहीं जानते, और उनके मन में बुरा एहसास होने लगा। इसके बाद डोरा और उसके साथियों को उन लोगों ने बंधक बना लिया, और उसके माता पिता को धमकाया कि वे उन्हें खजाने तक ले जाएं। सभी लोग डरते डरते फिर से निकल पड़े। चलते चलते बंदर भैया अचानक प्रकट हुए और एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया। सबकी रस्सियां खोल दी, और वे एक बार फिर खतरे से सफलतापूर्वक भाग निकले।
रात के अंधेरे में वे आखिरकार उस किंवदंती में वर्णित स्वर्ण नगरी तक पहुंच गए। चारों ने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और आखिरकार सदियों से सोए हुए विशाल पत्थर के दरवाजे को खोल दिया। उनके सामने एक जटिल जालों से भरा किला था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक सोने का दाना भी नहीं मिला। सभी लोग अंदर इधर उधर भटक रहे थे। तभी लाल बालों वाला गलती से एक पत्थर की मूर्ति से टकरा गया। एक तेज आवाज के साथ एक कांस्य दर्पण नीचे गिर पड़ा। इसके बाद चारों ने कक्षा में सीखी गई जानकारी को अपने साहसिक कार्य में लागू किया। मोनू ने टॉर्च उठाई और फुर्ती से छत पर चढ़ गया। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए सभी के हाथों में पकड़े कांस्य दर्पणों को आपस में मिलाया गया, जिससे एक रहस्यमय आकृति उभर आई और मुख्य द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन ठीक उसी समय एक बड़ी लाल मकड़ी अचानक बाहर रेंग आई। घबराहट में लाल बालों वाले ने गलती से दर्पण तोड़ दिया। अब तो मुसीबत हो गई। छत की नुकीली कीलें नीचे गिरने लगीं और पत्थर का दरवाजा भी धीरे धीरे बंद होने लगा। सभी ने तेजी से पत्थर के दरवाजे को पार किया, लेकिन देखा कि डोरा दरवाजे की दरार में फंस गई है। एकदम नाजुक मौके पर सुपर मोनू ने अपनी पूंछ की सुपर पावर का इस्तेमाल कर दरवाजे की दरार को चौड़ा कर दिया, जिससे डोरा आखिरकार सुरक्षित बाहर निकल पाई। जैसे ही वे राहत की सांस ले रहे थे, अचानक गलती से फिर से एक यंत्र पर पैर पड़ गया और पूरा गलियारा एक तिरछे फिसल पट्टी में बदल गया, जो सीधे नुकीली कीलों की ओर ले जा रहा था। देखते ही देखते वे फिर किसी रहस्यमय जाल में गिरने वाले थे, लेकिन सभी दोस्तों ने मिलकर पूरी ताकत से छलांग लगाई और जमीन पर बने नुकीले जाल को पार कर लिया। अचानक उनके सामने एक चमचमाती सोने की मूर्ति आ गई, जिसके पास ढेर सारे सुनहरे गहनों का अंबार लगा था। डोरा ने देखा कि मूर्ति के नीचे लिखा था, कृपया सबसे महान चीज अर्पित करें। जैसे ही सब लोग गहराई से सोच में डूबे थे, चालाक द ज्वांग अचानक प्रकट हुआ। उसने एक सोने की ईंट मूर्ति के हाथ में रख दी और गर्व से घोषणा की कि उसने पहले ही ले लिया। उसने मूर्ति के हाथ में रख दिया और गर्व से घोषणा की कि उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन मुस्कान अभी पूरी तरह आई भी नहीं थी कि वह उबलते लावा में गिर पड़ा और लगभग अपनी जान गंवा बैठा। स्पष्ट है, जनता ने गलत उत्तर दिया था। इसी समय पीढ़ियों से स्वर्ण नगरी की रक्षा करने वाले योद्धा प्रकट हुए और डोरा के माता पिता को भी उन्होंने पकड़ लिया। डोरा ने तुरंत समझाया कि वे सोना चुराने नहीं आए हैं, बल्कि केवल साहसिक यात्रा के लिए आए हैं। जादूगरनी ने रक्षक का रूप धारण किया और थोड़े संदेह के साथ डोरा को उत्तर जमा करने के लिए कहा। डोरा ने चारों ओर देखा, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक कटोरी साफ पानी लाई और उसे मूर्ति के हाथ में डाल दिया। असल में जंगल में रहने वाले उनके लिए सबसे अच्छी तरह से यह समझना कि पानी ही जीवन का स्रोत है, यह प्रकृति का उपहार है और प्रकृति ही सबसे कीमती, सबसे महान चीज है। वे आसानी से परीक्षा में सफल हो गए। इसके बाद असली स्वर्ण नगरी का द्वार धीरे धीरे खुल गया और सामने का खजाना इतना सुंदर था कि देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह गईं। ठीक इसी रोमांचक क्षण में चालाक लोमड़ी आकर मूर्ति को छीन लेती है और पूरा किला गिरने लगता है। शुक्र है कि बंदर भाई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, एक छलांग में लोमड़ी के सिर पर कूद गया और फिर से मूर्ति वापस ले आया। डोरा ने देर नहीं की, पूरे रास्ते दौड़ती रही, जल्दी से मूर्ति को उसकी जगह पर रख दिया और जादुई किला तुरंत अपनी असली हालत में लौट आया। इस साहसिक कहानी का भी यही अंत होता है। यह साहसिक फिल्म बहुत ही मजेदार है। मैं सलाह दूंगा कि बच्चों के साथ मूल फिल्म देखें, ताकि रोमांच के दौरान साहस और दोस्ती का असली अर्थ समझा जा सके। अगर आपको मूल फिल्म चाहिए तो कृपया फुगुई से संपर्क करें।